भूमिहार जाति की तरफ इशारा करते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि विधान परिषद के चुनाव में हमने ठीक ठाक तरीके से टिकट दिया था। आप लोग चिंता नहीं करिए, हमारा राजनीतिक सफर अभी बहुत लंबा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझिए और हमारे साथ आइए। कुछ लोग आपको ठगने का काम कर रहा है। ये जो लाइन है, ये तेजस्वी यादव भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि भाजपा के जो लोग हैं वह भूमिहार जाति को ठगने का काम कर रहे हैं और अब आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि कलम बांटने वालों की तरफ रहेंगे कि तलवार बांटने वालों की तरफ रहेंगे। दरअसल लालू यादव ने एक बात कही थी कि भूरा बाल साफ करो। ये जो लाइन है, ये लाइन राजद पर इस तरीके से चिपक गया कि जो भूमिहार जाति के लोग हैं वह लोग राजद को कभी अपनाने के तैयार ही नहीं थे। लेकिन तेजस्वी यादव जब से राजनीति में आए, तेजस्वी यादव को यह पता चल गया कि माय समीकरण को लेकर के बिहार की राजनीति में उस मजबूती से नहीं खड़ा हुआ जा सकता है जिस मजबूती से ए टू जेड की राजनीति करने को होगा। और उसके लिए तेजस्वी यादव जो है वह ये कहने लगे कि आरजेडी जो है वह ए टू जेड की पार्टी है, हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। और भूमिहार जाति के लोगों की तरफ खास करके इशारा करते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप लोग आरजेडी को अपनाइए और हमारा राजनीतिक सफर बहुत लंबा है, हम हड़बड़ी और घर में नहीं हैं, हम हर चीज को सोच समझ करके चल रहे हैं और आने वाले दिन में ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि आपके लिए आरजेडी का दरवाजा बंद है। अब इस बात को लेकर के यह कहा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव को माय समीकरण पर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी का जो दायरा है वह बिहार की राजनीति में बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव की छटपटाहट बढ़ गई है। कृष्ण सिंह की जो जयंती हुई थी, बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, और उनकी जयंती पर लालू यादव भी कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह का जमकर के तारीफ करते हैं, फिर बदले में अखिलेश प्रसाद सिंह भी लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ करते हैं। और फिर तेजस्वी यादव जो है भूमिहार जाति के लोगों को संबोधित करते हुए एक तरीके से खुला खुला ये बात कह देते हैं कि आप लोग आरजेडी को अपनाइए, आप लोग आरजेडी में आइए, आरजेडी पर भरोसा जताइए, हम सब लोगों के लिए तैयार हैं, हम कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं और विधान परिषद के चुनाव में हमने ठीक ठाक तरीके से टिकट का बंटवारा किया था और आगे भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने जो ये बातें कही, इसका जो उदाहरण है इससे पहले भी देखने को मिला है। तेजस्वी यादव जब अपने सरकार में आए, अपने पावर में आए, तो उस समय तेजस्वी यादव भूमिहार जाति से कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनवाते हैं और मंत्री बनाने के बाद हालांकि बात ये कुछ और है कि कार्तिकेय सिंह पर जो एफआईआर दर्ज था उसकी वजह से कार्तिकेय सिंह को बाद में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए। इसके बाद महागठबंधन की टिकट पर जो है यह 6 भूमिहार जाति के विधायक जीते हुए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा 4 कांग्रेस के और आरजेडी और सीपीआई के टिकट से एक एक विधायक जीते। बाद में महागठबंधन में ब्राह्मण की संख्या की अगर बात कर लीजिए तो ब्राह्मण की संख्या में भी जो है वह कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों में से 3 को जीत मिली, जबकि आरजेडी के 4 में से 2 विधायक को जीत मिली है। विधान परिषद की चुनाव में कार्तिकेय सिंह, मुंगेर से जीबी अजय कुमार सिंह और पश्चिम चंपारण से इंजीनियर सौरभ कुमार ने बतौर भूमिहार आरजेडी को जीत दिलवाई। अब तेजस्वी यादव आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं कि ए टू जेड की राजनीति करे, क्योंकि ए टू जेड की राजनीति से जो है वह तेजस्वी यादव को अभी तक कोई बहुत फायदा तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो माय समीकरण है बिहार में जिस तरीके की राजनीति होती है, जिससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि जातिवाद राजनीति जो है वह अपने चरम पर है। अगर आप दूसरे जाति की बात करेंगे तो आपका जो जाति है वह आपसे छिटक जाएगा, यानी कि जो भी नेता है सभी नेता अपने पहले जात का नेता बनते हैं, जमात का नेता बनते हैं, उसके बाद फिर बिहार का राजनेता बनते हैं। तो इसलिए जो है वह बिहार में सभी जो नेता हैं, जो नेता भी उठ करके आते हैं, नए हो पुराने हो, वह सब अपनी जात के बदौलत अपनी जात की बात करके उठ करके आते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव आए हैं तो ए टू जेड की बात करना शुरू कर दिए हैं। आरजेडी जो है वह उन जातियों को यह सोचने का रास्ता दे रहा है कि उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल अछूत नहीं है, जो जाति कभी आरजेडी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। और इसके बाद अब एक और बात है कि एमवाई समीकरण में जो आरजेडी जो सिमट करके रह गई थी, अब इस दायरा से जो है वो आरजेडी बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि आरजेडी को लगता है कि एमवाई के वोट से जो है वह लंबे समय तक अब राजनीति में नहीं टिका जा सकता है। और लंबे
समय तक अगर राजनीति में टिकना है तो आपको A to Z की राजनीति करनी पड़ेगी। और इसलिए तेजस्वी यादव जो है A to Z की बात करते हैं, भूमिहार जाति को राजद पर भरोसा जताने की बात करते हैं और एक तरीके से इनडायरेक्टली ये अपील कर देते हैं कि आप लोग राजद को अपना लीजिए। भूमिहार जाति के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2% ही आंकड़ा है, 2% वोट बैंक है। लेकिन तेजस्वी यादव ये बात जानते हैं कि अगर भूमिहार जाति जो है वह अगर आरजेडी पर भरोसा कर लेती है तो इससे जो है और दूसरे जाति के लोग भी आरजेडी से जुड़ेंगे, क्योंकि भूमिहार जाति का संख्या भले ही कम हो लेकिन एक सोचने समझाने की जो कैपेसिटी है, जो तरीका है, वह तेजस्वी यादव जानते हैं कि वह काफ़ी अच्छा लेवल पर है। कन्विंस करने की जो पावर है वह काफ़ी बड़े स्तर का है। इसलिए तेजस्वी यादव हर हाल में ये चाहते हैं कि भूमिहार जाति को जो है वह आरजेडी में लाया जाए, और भूमिहार जाति अगर आरजेडी में आती है तो फिर इसके साथ साथ और दूसरा जाति भी जो है वह राजद पर भरोसा करेगी, और उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के लंबे रेस के घोड़ा हो जाएंगे। और इसलिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम काफ़ी सोच समझ करके अपना कदम बढ़ा रहे हैं, आप लोग परेशान नहीं होइए, आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आरजेडी का जो दरवाजा है वह आप लोगों के लिए बंद है। हम हर जाति के लोगों का सम्मान करते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसका उदाहरण तेजस्वी यादव पहले दे चुके हैं। और अब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि भाजपा वाले जो है वह आप लोगों के साथ ठगी करने का काम कर रहे हैं, आप लोग बंधुआ मजदूर बनकर के किसी का नहीं रहिए। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जिस कोशिश में लगे हुए हैं कि A to Z की राजनीति जो है उनका सफल हो जाए और भूमिहार जाति को तोड़ करके अपने पाले में लाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।